अस्सलाम वालेकुम। हम सिंटेक्स बुक बोर्ड की मैथ्स की बुक 7 की एक्सरसाइज 11.1 देखने जा रहे हैं। चैप्टर 11 जो है वो कुछ प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का है, तो उसमें सारे सवाल ही 11.1 में बिल्कुल एक जैसे हैं। आपको मैं एक आध सवाल दो सवाल करके दिखा दूंगा, बाकी सवाल आपसे ईजीली हो जाएंगे। सवाल है ड्रॉ डिवाइड अ लाइन सेगमेंट ऑफ 6 सेंटीमीटर इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। ओके, देखिए लाइन सेगमेंट पहले बनाइए आप 6 सेंटीमीटर का। कैसे 6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो आपने 6 सेंटीमीटर स्केल से लेकर ऐसे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये एक तरीका है बनाने का। अब इसको 6 इक्वल पार्ट्स में कैसे कट करेंगे? आपने कंपास पकड़ा और आपने कहा कि 6 सेंटीमीटर कितने 4 इक्वल पार्ट्स में, तो आपने क्या कहा 6 डिवाइड बाय 4 किया, 4 1 बाय 4 और 1.5 आंसर आ गया। ठीक है, 1.5। तो आपने 1.5 सेंटीमीटर का कंपास पकड़ के 1.5 यहाँ से मार्क किया, यहाँ रख के 1.5 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 मार्क किया। इस तरह से आपने जब इसको 1.5 मार्क करते रहेंगे और 4 टुकड़ों में टूट जाएगा। ये एक आसान तरीका है इसको करने का, लेकिन आपको कुछ स्पेशल कंस्ट्रक्शन सिखाई जा रही है इस एक्सरसाइज में, और उससे फिर दूसरी चीज़ें और बनाना आएंगी। तो थोड़ी सी शुरू में आपको लगेगा कि इसकी लॉजिक क्या है, ये क्या बात हुई, ऐसा क्यों कर रहे हैं। हम इसको बहुत आसानी से भी कर सकते थे, लेकिन उससे हम और चीज़ें भी करना सीखेंगे। तो फ़िलहाल उसको वैसे ही सीखिए। अब वो तरीका क्या है? वो तरीका ये है कि पहले आप कहिए कि एक लाइन बनाइए 6 सेंटीमीटर की। ठीक है, 6 सेंटीमीटर की एक लाइन बना लीजिए। आपने 6 सेंटीमीटर की एक लाइन बना ली, इसको आप नाम दे दीजिए ए बी। ठीक है, अब ए से प्रोटेक्टर से 40 डिग्री ऐसे प्रोटेक्टर रख के यहाँ से 10 20 30 40 मेजर करके आपने एक स्ट्रेट लाइन थोड़ी लंबी बनानी है, जो कम से कम इतनी इससे ज़्यादा हो जितनी कि आपकी लाइन है। ठीक है, और वो स्ट्रेट लाइन आपने बना दी। फिर इस अपने पेज को गोल घुमा के उल्टा करके फिर प्रोटेक्टर रख के, प्रोटेक्टर ऐसे रखा आपने, और यहाँ से इससे प्रोटेक्टर के ज़ीरो से ज़ीरो को मिलाया, उस प्रोटेक्टर की बेस लाइन से इसको मिलाया, जो प्रोटेक्टर के सेंटर से सेंटर को मिलाया, और यहाँ से 40 मेजर करके एक लाइन ये ड्रॉ कर दी। ये 40 डिग्री हो गया। सेम एंगल चाहिए एक्चुअली, 40 हो 45 हो। बहुत ज़्यादा कर देंगे तो भी मुश्किल हो जाएगी, तो 40 इज़ एन आइडियल एंगल। 45 भी अच्छा है। ठीक है, 35 भी चलेगा। उसके बाद आपने कितने हिस्सों में तोड़ना था इसको? 4 इक्वल पार्ट्स में। तो 4 इक्वल पार्ट्स का मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने कहा था 1.5 सेंटीमीटर के आपने मार्क्स लगाने हैं। कहाँ लगाने हैं? लेकिन यहाँ नहीं लगाने, यहाँ लगाने हैं। देखिए किस तरह से, जैसे मैंने बताया था कि ये 6 सेंटीमीटर को 4 टुकड़ों में तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1.5 का मार्क लगाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे कंपास खोल के 1.5 मेजर करके एक आर्क लगाइए, फिर यहाँ पे कंपास रख के 1.5 मेजर करके एक आर्क लगाइए, यहाँ पे कंपास रख के 1.5 मेजर करके एक आर्क लगाइए, यहाँ पे कंपास रख के 1.5 मेजर करके एक आर्क लगाइए। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे कंपास रख के 1.5 मेजर के एक आर्क लगाइए, फिर यहाँ पे कंपास रख के 1.5 मेजर के एक और आर्क लगाइए। इस तरह से आर्क लगाते जाइए आप। तो आपने 4 टुकड़ों में आर्क लगा ली। उसके बाद सबसे आखिरी वाले ये वाले कोने को इस वाले कोने से ज्वाइन कीजिए, ये वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से ज्वाइन कीजिए, ये वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से ज्वाइन कीजिए, और ये वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से ज्वाइन कीजिए। तो इस तरह से ये 4 इक्वल टुकड़े आपके पास आ गए। ठीक है, मैंने शायद 1 2 3 ज़्यादा लगा दिया एक टुकड़ा। नहीं, मैंने बल्कि एक्चुअली एक पीछे से मिला दिया, ये गड़बड़ हो गई। निशान तो 4 ही लगाने थे, लाइन मैंने गलत मिला दी। 4 निशान लगा दिया आपने। अब इस वाले निशान को इस वाले से ज्वाइन करना है, इस वाले निशान को इस वाले ज्वाइन से, यानी कॉर्नर को इससे ज्वाइन करना है, इसको इससे करना है, इसको इससे करना है, इसको इससे करना है, ऐसे। ठीक है, 4 निशान ही लगाने थे 1.5 के, और उसके बाद कॉर्नर को पॉइंट इस पॉइंट से मिलाना था, इसको इस पॉइंट से मिलाना था, और ये हम ये कहेंगे अब ये इक्वल लेंथ के 1 2 3 4 टुकड़े हो चुके हैं। ठीक है, यूं करना है सवाल को। बज़ाहिर ये देखने में थोड़ा लंबा लग रहा है, आई नो, लेकिन ये कि अभी ऐसे ही करेंगे, क्योंकि आगे एक एक्सरसाइज मज़ीद आएगी जिसमें कि हम इसकी मदद से और भी कुछ काम करना सीखेंगे। ठीक है, अब आप देखिए 7.5 को
5 इक्वल पार्ट में तोड़ना है। तो पहले तो 7.5 को 5 से डिवाइड करके देख लें कि कितना बनता है। 5 वन 5 बचा, 2 पॉइंट लगा के 25 तो 1.5 के काटने हैं। अगेन 7.5 की लाइन बनाइए, 40 डिग्री के दो एंगल बनाइए, ये दोनों सेम होने चाहिए एंगल। फिर 1.5 के साथ निशान लगाइए, ये लाइन थोड़ी लंबी होनी चाहिए जैसे मैंने कहा। सेम यही 1.5 के साथ निशान लगा लीजिए। फिर इसको इससे मिलाइए, इसको इससे मिलाइए, ऐसे मिलाते जाइए। तो ये ऑटोमेटिकली जो भी निशान मैं तो अब अंदाजे से लगा रहा हूँ खाली, तो ये 7 इक्वल हिस्सों में टूट जाएगी, नाप के देख सकते हैं। ठीक है, फिर इसी तरह से 9 सेंटीमीटर को 6 इक्वल पार्ट्स में तोड़िए। ठीक है, 6 इक्वल पार्ट्स में तोड़ना है आपको अगर, तो अगेन 9 को 6 से डिवाइड कर लेंगे, पता चल जाएगा कि एक कितना नंबर होगा। 9 को 6 से डिवाइड किया, 6 बचा 3 पॉइंट लगा, 0 लगा, 6 5 30, 1.5 का बन रहा है। तो बिल्कुल ऐसे ही 9 सेंटीमीटर की लाइन खींचिए और ये दो एंगल बनाइए 40 डिग्री के, और इसमें 1.5 के कितने निशान लगाएंगे आप? कितने टुकड़ों में तोड़ना है आपको? 6 टुकड़ों में, तो 6 निशान लगाएंगे। सबसे आखिरी निशान को इस कोने से मिलाइए, सबसे आखिरी निशान को इधर के इस कोने से मिलाइए, और ऐसे ऐसे जो एक के बाद एक सारे निशान आपस में मिला दीजिए। यूँ आपकी ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी। 5 सेंटीमीटर को 2:3 में तोड़ना है। रेशो में किसी चीज़ को तोड़ना होता है तो सारे रेशो को ऐड कर लेते हैं, यानी 2 + 3 = 5। 5 टुकड़ों में तोड़ेंगे टोटल। तो लाइन सेगमेंट 5 सेंटीमीटर की है, 5 टुकड़ों में तोड़ना है, तो एक टुकड़ा कितने सेंटीमीटर का होगा? 1 सेंटीमीटर का होगा। नज़र आ गई सीधी सी बात। तो अगेन 5 सेंटीमीटर की लाइन बनाइए, 40 डिग्री पे ये निशान लगाइए, और एक एक सेंटीमीटर के ऊपर यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5 सिमिलर यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर पर निशान लगाइए। सबसे कोने वाले को उससे मिलाइए। अच्छा, अब हमें तो 5 टुकड़ों में नहीं तोड़ना, हमें 2:3 में तोड़ना है। तो 2:3 में तोड़ने के लिए इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें, इसको मिला लें। ठीक है, तो अब ये देखें, इसके इधर जो है वो हमारे पास 3 ऑप्शन हो गए, और इसके इधर 2 ऑप्शन हो गए। तो 1 2 और 1 2 3, तो 2:3 में टूट गई। एक तरफ 3 टुकड़े हैं, एक तरफ 2 टुकड़े हैं, और दोनों बराबर हैं, ये 2:3 में टूट गई। बिल्कुल इसी तरह से हम जो है वो इसको क्लीन कर लेते हैं थोड़ा सा। बिल्कुल इसी तरह से हम जो है वो इसको 8.4 की लाइन को 1:5 यानी 6 टुकड़ों में तोड़ना होगा। तो अब 8.4 को 6 से डिवाइड करके लिख लेते हैं। 8.4 डिवाइड बाय 6, तो 6 1 6 बचा, 2 पॉइंट लगा हुआ है तो पॉइंट यहाँ आ गया, और 4 आ गया, तो 6 4 24। तो अब आपको 1.4 के लंबाई से तोड़ना है, और कितने रेशोज़ बनेंगे 1.4 की रेशो से? 1:5 यानी 6 टुकड़े। तो 1.4 के 6 टुकड़े बनाएंगे, वो कैसे? 8.4 की लाइन लगाइए, 40 डिग्री पे 2 लाइनें लगाइए, फिर आप जो है वो 6 लाइनें लगाइए 1.5 1.4 की। 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही अंदाजे से लगा रहा हूँ मैं, तो ज़ाहिर है आप तो नाप के लगाएंगे। ये कोने वाली मिला दीजिए, कोने वाली मिला दीजिए। तो आपको कितने टुकड़े में तोड़ना है? 1:5। तो एक तरफ रखिए और बाकी सारे दूसरी तरफ फेंक दीजिए। तो एक टुकड़ा इधर हो गया, और 1 2 3 4 5 टुकड़े इधर हो गए। अगर मैं ऐसे ही दिखाने के लिए लाइन बना दूँ, डॉटेड लाइन, तो 1 2 3 4 5 टुकड़े इधर हो गया, एक टुकड़ा इधर हो गया। तो ये लाइन फिक्स बना दें, ये वाली फिक्स बना दें, बाकी डॉटेड बना दें, ताकि नज़र आ जाए कि हाँ भाई हमने 5 टुकड़ों में तोड़ दिया। ठीक है जी। फिर 8 सेंटीमीटर को 3:5, 3:5 कितना होता है? = 8। तो इसको 1 सेंटीमीटर के 8 टुकड़ों में तोड़ दीजिए। 1:2:3 वाला कर देता हूँ। इसमें क्या करना है? 1 + 2 + 3 कितना होता है? 3 + 2 5 + 1 6 होता है। तो 1:2:3 में तोड़ने के लिए 6 टुकड़ों में तोड़ेंगे। 6.6 की लाइन है,
तो 6.6 को 6 में तोड़ने के लिए 6.6 डिवाइड बाय 6 किया तो 6 1 6 तो 1.1 की लाइनें बनेगी। तो 6.6 के, ये मैं ये सवाल कर रहा हूँ, 6.6 की लाइन बनाई आपने और क्या हो गया, 6.6 की लाइन बनाई, 40 डिग्री से आपने एक खींचा। 1.1 के आपने कितने बनाने हैं, 6। 1 + 2 + 3 6 होते हैं। तो 1.1 के आपने 6 बनाए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कोने वाले से कोने वाले को मिला दिया, कोने वाले से कोने वाले को मिला दिया। थोड़ा मैं तो अंदाजे से बना रहा हूँ तो एक्यूरेट नहीं बन रहा, आपका एक्यूरेट बनेगा। ठीक है, अब आपने क्या किया, यहाँ 40 डिग्री लिखा हुआ आपने, यहाँ 40 डिग्री लिखा हुआ आपने। अब आपने क्या किया, 1:2:3, तो एक को तो 1 पे मिला दिया सॉलिड, फिर 2 छोड़ के एक को मिला दिया ये सॉलिड, और ये 3 छुटे हैं तो 1 2 3 1 2 और 1। अब जो बीच के छुटे हुए हैं उनको आपने डॉटेड से मिला दिया, तो आपने बस दिखा दिए 3 टुकड़े, ये 2 टुकड़े, ये 1 टुकड़ा। 1:2:3 मिला दिया। 2:2:3 का मतलब है 4 और 3 7 टुकड़ों में तोड़ना है। 7 सेंटीमीटर की लाइन है तो 1 सेंटीमीटर में तोड़ लेंगे, मसला ख़त्म। ठीक है, लाइन खींची आपने, इसमें आपने ऐसे एंगल बनाए और 1 सेंटीमीटर के निशान लिए। 7 सेंटीमीटर की लाइन खींची थी आपने, 7 टुकड़ों में तोड़ा इसको भी 7 टुकड़ों में तोड़ा, फिर 2 को मिलाया आपस में, 1 और 2 छोड़ के मिलाया, फिर 1 और 2 छोड़ के मिलाया, तो 2:2 इधर 3 बच जाएंगे, 1 2 3 1 2 3 ये बच गए, 2 ये आ गए, 2 ये आ गए। तो 2 एक तरफ, 2 एक तरफ और 3 एक तरफ, इस रेशो हमने इस लाइन को तोड़ लिया। डिवाइड द लाइन सेगमेंट ऑफ 8.4 × 4:2:1, 4 और 2 6 और 1, 7 टुकड़ों में तोड़ना है 8.4 को। तो ये निकालने कितना बनता है, 8.4 डिवाइड बाय 7, 7 1 ज़ा 7, बचा 1.4, पॉइंट का पॉइंट यहाँ लगाया, 4 ये हो गया, 7 2 ज़ा 40। तो 1.2 की लाइनें खींचनी है। ठीक है, आसान है, बिल्कुल वही सवाल है जो अभी थोड़ी देर पहले किए थे, कि आपने 8.4 की लाइन खींची, एंगल बनाए, एंगल बना के 1.4 की 7 लाइनें खींच दी, और ये भी 7 खींच दी। पहली को मिला लिया, आखिरी को मिला लिया। उसके बाद आपने देखा पहले 4 छोड़ दिए, 1 2 3, चौथी को मिला दिया, फिर आपने 2 छोड़े, 1 2 छोड़ दिए, फिर आखिर में 1 बच गया। तो 1 ये रहा, 2 ये रहे और 4 ये रहे। इस तरह से आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई। जो निशान डायरेक्टली आपने नहीं मिला उसको डॉटेड लाइन से मिला दीजिएगा, ताकि नज़र आ जाए कि 4 टुकड़े ये रहे, 2 टुकड़े ये रहे और 1 टुकड़ा ये रहा। ठीक है जी, तो यूँ मैंने 11.1 पूरी ही सॉल्व कर दी, क्योंकि इसमें फिर आपको ख़ुद बनानी है तो आप अपना बना के दिखाइए कितना अच्छा और साफ़ सुथरा बना सकते हैं। ये कंप्लीट कीजिए, जब तक हम 11.2 बनाते हैं आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।